ये हमारे प्रांगण में गुरुजी पधारे हैं और ये आप लोगों को मोरल वैल्यूज जो आपकी लाइफ में जरूरी हैं उनके बारे में कुछ ज्ञान देंगे और आप लोग ध्यान से सुनोगे और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी अप्लाई भी करोगे। ठीक है, तो अभी सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे इनकी बातें और उनके भी मन में कोई भी प्रश्न आता है तो उसको भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नीचे रख दो, नीचे नीचे बेटा, नीचे 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 नीचे, इधर ले आओ, इधर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? चेहरों से लग रहा है कि सब अच्छे हैं, सब स्माइली फेसेस हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छे रहना ही चाहिए हमें। ये जो इंसान जन्म मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट जन्म है। इंसान के अलावा और कौन सा जानवर हंस सकता है? कोई जानवर हंसता हुआ देखा कभी? बहुत कम। कोई एडिटिंग कर दे तो अलग बात है, नहीं तो इंसान ही एक ऐसा किस्मत वाला है जो हंस भी सकता है, गा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, आसमान में भी उड़ सकता है बिना पंखों के। उड़ रहा है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको इतनी ज्यादा परमात्मा ने दया करी है उसके ऊपर। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन है इस संसार में? इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। जानवरों के हॉस्पिटल देखे कभी? इंसानों के भरे पड़े हैं। जानवरों ने कभी अपनी डाइट बदली? सतयुग में गाय घास खाती थी, कलयुग तक क्या खा रही है? और इंसान क्या खाता था? और खाता खाता क्या खाने लग गया? मोमोज, बर्गर, पिज्जा। इसीलिए दुनिया भर की बीमारियां भी आ रही हैं उसके पास, और अपनी मृत्यु से पहले ही मर जा रहा है। यानी जो एक एज लिमिट होती है इंसान की कि यहां तक जी सकता है, वहां तक कोई क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, उसको टच ही नहीं कर पा रहा है। चलो, तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है नितिन दास। नितिन दास का मतलब होता है सही रास्ता दिखाने वाला, सही मार्ग बताने वाला। तो आपको आज सही मार्ग बताया जाएगा कि आखिर हमें ये इंसान जन्म मिला क्यों है, और हम इस इंसान जन्म में अपने जन्म को सफल कैसे करें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम यहां इंसान बन के आए क्यों, इस संसार में हम इंसान बन के क्यों आए हैं। किस किस को पता है? केवल हाथ खड़ा करो। हम इंसान क्यों बनाए गए? हम जानवर क्यों नहीं बन गए? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, घड़ियाल, सांप, बिच्छू, कॉकरोच, खटमल, मक्खी, मच्छर, इन सब को भी भगवान ने बनाया ना। कोई और फैक्ट्री तो नहीं लगी है बनाने के लिए। हमको भी भगवान ने बनाया, लेकिन हमें इंसान क्यों बनाया और उन्हें जानवर क्यों बनाया? रिश्वत तो नहीं दी थी हमने कहीं कि सर थोड़े से पैसे ले लो, इंसान जन्म दे देना जी बढ़िया वाला? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो फिर क्यों फर्क किया भगवान ने? हमें इंसान क्यों बनाया? किसको पता है? हाथ खड़ा करेगा केवल। इंसान जन्म का मेन लक्ष्य क्या है? पैसे कमाना? नहीं कमाओगे? हाँ, इसका मतलब पैसे कमाना लक्ष्य नहीं है, लेकिन कमाएंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, लेकिन कुछ तो बनाओगे रहने के लिए, बनाओगे ना? हाँ, इसका मतलब बनाएंगे, लेकिन लक्ष्य नहीं है हमारा बनाना। शादी करना करोगे? करेंगे, लेकिन लक्ष्य नहीं है, वरना सारे शादी कर रहे होते, एक भी ऐसा ना होता जो कुंवारा रह जाता। यानी कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें लक्ष्य नहीं पता कि हम करने क्या आए थे। इस स्कूल में क्या करने आए हो तुम? सबको लक्ष्य पता है, सबको पता है, लेकिन कितने पास होंगे? हाथ खड़ा करना। अभी रिजल्ट बताएगा बेटा वो। यानी कि सब आए हैं लक्ष्य को धारण करके कि पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज मार खाते हैं। जो आए तो पढ़ने के लिए, लेकिन क्या करते हैं? आखिरी बेंच पे बैठ के खेलते हैं, जीरो काटा जीरो काटा। नहीं खेलते तो बताओ, तुम्हारी क्लास में भी होंगे। यानी आए थे वो कुछ और लक्ष्य लेकर, लेकिन टाइम पास करके घर चले गए। और उसके बाद जब अगले दिन मैडम ने पूछा कि कल क्या पढ़ाया था बताओ, तो क्या करते हैं? मुंह नीचे लटका के खड़े हो जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। और लास्ट में क्या होता है? माँ बाप बेचारे मेहनत करके खूब पैसा कमा के उनके लिए सारा पैसा उन्हीं के ऊपर उड़ा देते हैं कि मेरा बच्चा
ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, लास्ट में रिजल्ट आ जाता है 0। तो माँ बाप सुखी होंगे कि दुखी? बस इसी तरह हमें हमारा लक्ष्य नहीं पता कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, इसलिए कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी। कई लोग कहते हैं मोबाइल क्यों देखते हो? टाइम पास करता हूं। तुम टाइम पास करने के लिए आए हो यहां पे? तुम क्रिकेट खेलते हो क्यों? टाइम पास करता हूं। क्या करूंगा मैं बैठे? मैं चला जाता हूं क्रिकेट खेलने, मैं चला जाता हूं सड़क पे घूमने, मैं चला जाता हूं कहीं और, केवल टाइम पास करने। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये टाइम मिला क्यों है, क्या करने के लिए मिला है। तो आज आपको बताया जाएगा कि ये समय क्यों मिला है। तुमने खूब पढ़ाई करी, खूब बड़े डॉक्टर बन गए, खूब बढ़िया गाड़ियां मिल गई, बड़ी बड़ी कारें मिल गई, बड़ा हॉस्पिटल बन गया, दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर बन गए, उसके बाद मर गए। अब दोबारा से तुम एक छोटा सा बेबी बन के आ जाओगे। पता नहीं कुत्ते का ना बन जाना, कहीं बिल्ली का ना बन जाना, चूहा ना बन जाना, क्योंकि यहां तो कुछ भी बन सकते हैं। देख लो बाहर नजर उठा के, कुछ भी बन सकते हो। गली के कुत्ते को पूछ, बेटा तू कुत्ता क्यों बन गया? पता नहीं क्यों बन गया, उसको भी नहीं पता मैं कुत्ता क्यों बन गया। समझो, इसी प्रकार तुम भी कभी भी कुछ भी बन सकते हो, यानी कभी भी मृत्यु आ सकती है और तुम्हारे ये सारे सपने जो भी हैं ये सब एक पल में खत्म और तुम 184 योनि में चले जाओगे। ये प्रमाणित है, ये दिख रहा है तुम्हें सामने। कई लोग कहते किसने देखा मैं कुत्ता बनूंगा? वो तो बना हुआ है एक, उससे पूछ ले जाके क्यों बना है, तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा। क्योंकि ये एक साइकिल है, इस संसार में ये एक साइकिल है। जीवन कैसे आया संसार में पता है? जीवन कैसे आया संसार में? सबसे पहले कौन आया? इंसान टपक गया आगे, क्या बना सबसे पहले? हैं क्या? डायनासोर। अच्छा, सीधे डायनासोर ही बन गया। ये स्कूल देख रहे हो, सबसे पहले क्या बना है? स्कूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया है? नींव रखी, बिना ईंट बनाई भी नींव रख दी। सबसे पहले एक ईंट बनाई गई, उसके बाद ईंटों के ढेर लग गए, उसके बाद स्कूल बना लो, घर बना लो, दुकान बना लो, मकान बना लो, कोठी बना लो, बंगला बना लो। तो नींव में रखने के लिए क्या था? ईंट इज द सिंगल सेल बॉडी। कैसे जीवन आया? एक कोशिका जीव, पढ़ा कि नहीं? तो वो है हमारी यूनिट ऑफ लाइफ। उससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से बनते गए, उसी से ये सारी बॉडीज बन रही हैं। आदमी और गधे में कोई फर्क नहीं है, दिमाग को छोड़ के। अगर आप सिंगल सेल निकालोगे अपना और उसका निकालोगे तो क्या अलग होगा? एक से होंगे। यानी केवल ये ईंटों का डिजाइन बना हुआ है, ये कोठी है, वो छोटा सा कमरा है, लेकिन जब इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? ईंटें ही निकलेंगी। इसी प्रकार ये ईंटों से ही सारा संसार, यानी सेल से ही सारा संसार बना हुआ है। अब इसमें तुम्हें कैसा भी डिजाइन मिल सकता है कर्मों के अनुसार। तुम गरीब हो तो तुम मकान लेने जाते हो तो 1 BHK ले लोगे, छोटा सा कमरा ले लोगे। तुम अमीर हो तो तुम महल पे उंगली रखोगे, ये चाहिए मुझे 5 करोड़ की कोठी। क्या है? ईंटें ही हैं, ईंटें ही हैं। तुम 5 करोड़ की ईंटें खरीद रहे हो। समझ में आया? इसी प्रकार ये जितने भी शरीर हैं ये सेल्स हैं, सेल्स। तुम्हारा कुत्ते का, बिल्ली का, हाथी का, घोड़ी का, प्याज, लहसुन, अदरक, सब सेल्स हैं। सेल्स का संसार है ये। लेकिन अगर हमें ये कोठी मिली है, ये बंगला मिला है, ये शरीर मिला है, तो कुछ सोच समझ के मिला होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट जो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इंसानी जन्म की। अब हम इंसान जन्म में आके इन सारे जन्म मरण के बंधनों को तोड़ सकते हैं। इंसान जन्म में आने का मतलब यह है कि हम चाहें तो आगे कोई शरीर ना बनने दें। ये हमारे हाथ में है, याद रखना इस बात को। ये किसी भगवान के हाथ में नहीं है, नहीं तो आदमी रो रो के भजन गा गा के चला गया, भगवान बचाए लो, भगवान निकाल लो यहां से। गाने भी बना दिए, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
और काहे को दुनिया बनाई, फिर भी दुनिया खत्म नहीं हो रही। बड़े बड़े संतों ने घर बार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, दुखी हो के अरदासें करी कि हम दुखी हैं मालिक, निकाल यहां से। लेकिन ये दुनियादारी बंद होने वाली नहीं है। ये कैसे बंद होगी? जब तुम चाहोगे। और तुम कब चाहोगे? जब तुम्हें पता होगा चाहना क्या है। जब तुम्हें पता होगा मुझे चाहिए क्या, तभी तो मांगोगे। इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। तो आज तुम्हें बताया जाएगा कि हमारा इंसान जन्म हमें क्यों मिला है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये एक बार छूट गया तो फिर वापस डेथ एंड बर्थ साइकिल में घूमते रह जाओगे। अभी तो एक दूसरे को पहचानते हो, उसके बाद बकरा बन जाओगे तो कसाई की दुकान पे खड़े होगे, तुम्हारा दोस्त सामने से निकल जाएगा, तुम्हें पहचानेगा ही नहीं कि ये मेरा दोस्त खड़ा हुआ है कटने के लिए। थोड़ी देर बाद जाओगे, उसने काट फाट के छील फील के लटका रखा होगा उल्टा। सबके साथ होगा ये मत समझना उस बकरे की किस्मत खराब है, सबके साथ होगा ये। लेकिन इससे बचने का एक रास्ता है, वो रास्ता आज आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम हैं क्या। क्या हम ईंट हैं? क्या हम ईंट हैं या हम ईंटों के मकान में रहते हैं? ईंटों के मकान में रहते हैं, यानी हम ईंट नहीं हैं लेकिन ईंटों के मकानों में रहते हैं। यानी हम सेल्स नहीं हैं, हम सेल्स के बने शरीरों में रहते हैं। बात समझ में आई? तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि अपनी फोटो दो, तो तुम अपनी फोटो दे सकते हो मुझे? कौन कौन दे सकता है? हाथ खड़ा करो। अगर मैं कहूं अपनी फोटो खींच के दो, कौन कौन दे सकता है? बाकी नहीं दे सकते। कौन कौन नहीं दे सकता? कुछ बेचारे बीच में ही हैं, ना दे सकते ना ले सकते हैं। एक्टिव रहा करो, एक्टिविटी बहुत जरूरी है, वरना कुंभकर्ण बन जाओगे, सोते रह जाओगे। जब मैं कह रहा हूं कि अपनी फोटो खींच के दे सकते हो, तो आप क्या दोगे? ज्यादा से ज्यादा मोबाइल उठाओगे, सेल्फी लोगे, दिखा दोगे। अब एक बार विचार करो, अभी मैंने क्या बोला था कि तुम ईंट नहीं हो, तुम उसमें रहने वाले हो। तो तुमने किसकी फोटो खींच के दी? किसकी दी? ईंटों की। ये ईंटें हैं, तुमने ईंटों की फोटो खींची। यानी तुमको कोई पूछ रहा है अपनी फोटो भेजो, तुम अपने मकान की फोटो खींचो बाहर जाके, और वो मकान की फोटो सेंड कर दो। लोग हंसेंगे कि रोएंगे? हंसेंगे। क्यों? क्योंकि क्या कहेंगे, बंदे को पता ही नहीं है कि ये मकान है, ये तू नहीं है। इसी प्रकार तोते को अगर पूछा जाए तू तोता है कि पिंजड़ा, तो तोता क्या बोलेगा? तोता तो बोल देगा मैं तोता हूं, लेकिन तुम नहीं बोल पा रहे हो मैं तोता हूं। तुम क्या कह रहे हो? मैं पिंजड़ा हूं। कहां है पिंजड़ा? पता है पिंजड़ा कहां है? तुम्हारा पिंजड़ा कहां है? घर। ये है बॉडी, पिंजड़ा। इस बॉडी में, इस पिंजड़े में एक तोता रहता है। कौन है वो तोता? अरे क्या बात है, आत्मा का तो पता तुमको। तोते में आत्मा तोते में भी आत्मा ही है, बिना आत्मा के तोता थोड़ी नहीं है। लेकिन यहां पर आत्मा रूपी तोता है। और कहां? पिंजड़े में। अब तोते को कोई भी कहता है फोटो भेज, फोटो भेज, और तोता अपने पिंजड़े की फोटो भेज भेज के आगे भेजता रहता है। अब पिंजड़े क्या हैं? इस दुनिया में कितने प्रकार के पिंजड़े हैं? कितने प्रकार के पिंजड़े हैं? एक प्रकार का पिंजड़ा, दो प्रकार के। हाथ खड़े करो जो दो प्रकार के कह रहे हैं। कौन कौन से प्रकार है पता है? बोलो। हैं? बोलो बेटा, बोलो जोर से। दो प्रकार के पिंजड़े हैं ना? कितने प्रकार के? एक वाले कितने? हाथ खड़ा करो। दो वाले कितने हैं? तीन वाले कितने हैं? तीन वाले हैं, बताओ बेटा। पिंजड़े का मतलब है शरीर। इस दुनिया में कितने तरह के लोग रहते हैं? मतलब जैसे इंसान है, इंसान में कितने प्रकार के इंसान हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बस। और
3 प्रकार के, ये 3 प्रकार के पिंजड़े हैं। एक लड़का कह लो, एक लड़की कह लो, एक नपुंसक कह लो, जिसको किन्नर कह देते हैं। ये 3 प्रकार के पिंजड़े हैं, ठीक है। हम पिंजड़े नहीं हैं, हम तोता है। तोता यानी आत्मा है, जो उस पिंजड़े में रहती है 24 घंटे। आत्मा का नाम सबने सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए स्कूल में? घर तो नहीं छूट गई किसी की कि बेड के नीचे पड़ी रह गई, तकिए के नीचे रह गई, बाथरूम में नहाने गए, आत्मा लटका के नहा के वापस आ गए, आत्मा वहीं लटकी पड़ी है? ऐसा तो नहीं हुआ ना? तो जो चीज तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? आत्मा कैसी होती है? लंबी होती है, मोटी होती है, छोटी होती है, नाटी होती है, गोल है, चाकोर है, त्रिकोण है, गर्म है, ठंडी है? कुछ अनुभव हुआ कभी आज तक आत्मा का? लेकिन अगर शरीर के बारे में पूछ लेंगे तो सब पता है। शरीर गर्म है, ठंडा है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, सब पता है। लेकिन जिन इस शरीरों को जो चला रहा है, जो तुम ही शरीरों को चला रहे हो, तुम ही आत्मा हो, तो अपने आप को तो हम जानते नहीं कि हम कैसे हैं, लेकिन हम शरीरों को अपना रूप मान के बैठ गए हैं। लड़के लड़के हाथ खड़े करो, लड़के लड़के। ये सब पिंजड़ों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने एक को भी नहीं कहा कि तोते हाथ खड़ा करो, मैंने कहा लड़के हाथ खड़ा करो, यानी शरीर हाथ खड़ा करो। तुम शरीर नहीं हो भाई। अगर तुम अपने आप को लड़का समझ रहे हो ना, तो तुम अपने आप को पिंजड़ा समझ रहे हो। 3 प्रकार के पिंजड़े हैं। एक लड़की के डिजाइन का पिंजड़ा, एक लड़के के डिजाइन का पिंजड़ा, एक नपुंसक के डिजाइन का पिंजड़ा। तुम इन तीनों में से एक भी नहीं हो, समझ लो। तुम मारुति गाड़ी में बैठ गए तो तुम क्या मारुति हो गए? तुम ऑडी में बैठ गए तुम ऑडी हो गए? तुम बीएमडब्ल्यू में बैठ गए तो तुम बीएमडब्ल्यू हो गए? लेकिन अभी कहे ना लड़के हाथ खड़े कर, यानी बीएमडब्ल्यू हाथ खड़ा करो तो सारे ड्राइवर हाथ खड़ा कर देंगे। तुम ड्राइवर हो। ड्राइवर ना तो मारुति कार है, ड्राइवर ना तो बीएमडब्ल्यू है, ड्राइवर ना तो ऑडी है। जैसे पंखे अलग अलग होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, लेकिन उन पंखों को कौन चलाता है? बिजली। पंखे के 3 पर हैं, बिजली के कितने पर हैं? बिजली के 2 पर हैं, बिजली का 1 पर है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 3 पर है बिजली के, पंखे के नहीं, करंट के। तार में करंट है, उसके कितने पंख होंगे? 2 पंख। चलो इधर बच्चे हैं, कोई बात नहीं। करंट के 1 भी पर नहीं होता। करंट तो दिखाई भी नहीं देता। अगर करंट दिखाई देता तो तुम्हें कभी करंट लगता? तुम्हें कभी सांप ने काटा? क्यों नहीं काटा? क्योंकि सांप दिखता है, देखते ही तुम 2 कदम पीछे हो जाते हो। लेकिन तुम्हें करंट लग जाता है गलती से। क्यों? करंट दिखता नहीं है। तार तुम्हारे सामने है, तार को छील दो, कॉपर वायर बाहर आ जाएगी, लेकिन तुम देख के भी नहीं बता सकते कि इसमें करंट है कि नहीं। कैसे पता लगेगा? छू के। यानी जो दिखता भी नहीं है वो पंखों को चला रहा है, और वो करंट अपने आप को क्या समझ रहा है? मैं तो खेतान का पंखा हूं, मैं तो ऊषा फैन हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो लाल हूं, मैं गुलाबी हूं, मैं हरा हूं, मैं पीला हूं। पंखे अलग अलग रंग के होते हैं, करंट का क्या रंग है? कोई नहीं। इसी प्रकार तुम्हारे रंग अलग अलग हैं। ये लड़की बहुत गोरी है, वो लड़का बड़ा काला है, समझ लो। ये पंखों का कलर है। तेरा कलर सफेद, क्योंकि तेरे ऊपर सफेदी लगा दी। तू काला, तेरे ऊपर काला लगा दी। मकान देखो, हरा, गुलाबी, पीला। अब ये थोड़ी नहीं जो गुलाबी मकान में रहता है वो बंदा भी गुलाबी है। दरवाजा किया, नॉक नॉक, गुलाबी बंदा निकला। हाँ भाई क्या बात है? ऐसा नहीं होगा। यानी तुम्हारा शरीर काला, पीला, हरा, गुलाबी कैसा भी हो, लेकिन जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसे आत्मा कहते हैं। इसीलिए गीता में क्या बताया गया? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। गीता पढ़ी किसी ने? हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं पढ़ी, किसी ने भी नहीं पढ़ी। लेकिन पूजा कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करो। देखो,
यानी तुम वो लोग हो जो कभी स्कूल गए नहीं, कभी पढ़े नहीं, लेकिन सब टीचरों की फोटो घर में लगी हुई है, रोज माथा टेकते हो। समझो इस बात को। तुम टीचर को माथा टेक रहे हो, घंटी बजा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, मुंह में लड्डू ठूस के आ रहे हो, लेकिन जो टीचर बोल रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो कृष्ण जी यहां पर लड्डू खाने के लिए नहीं आए थे कि उनको लड्डू गोपाल बना दिया कि बस लड्डू ही खिलाते रहो भगवान को, डायबिटीज हो जाएगी उनको। कृष्ण जी यहां पे आए थे हमें ज्ञान देने के लिए। कौन सा ज्ञान दिया उन्होंने? गीता का ज्ञान। और गीता का ज्ञान जब तक तुम नहीं समझोगे, तुम कभी अपने धर्म को जान ही नहीं सकते। समझो, अगर तुम कभी अंग्रेजी ना पढ़ो तो तुम अंग्रेजी बोल सकते हो क्या? तुम कभी मैथ की क्लास ही तुम ना लो, तुम क्या वहां पे मैथमेटिशियन बन सकते हो क्या? तुम कभी एक्टिंग की क्लास ही ना लो, तुम एक्टर बन सकते हो क्या? नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो लोग धर्म के नाम पे डंडे लेके निकलते हैं, वो कौन लोग हैं? जिन्होंने कभी धर्म को जाना ही नहीं, जिन्होंने कभी समझा ही नहीं कि गीता कहती क्या है। गीता में साफ लिखा है, हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है। तू और मैं कौन है? हम अविनाशी आत्मा हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, सुना ना ये, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किस किस ने सुना? हाथ खड़े करो। बहुत अच्छी बात है, सुन लिया लेकिन समझा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी आत्मा को, जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, अपनी आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। क्योंकि परमात्मा को भी कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। तो अपनी आत्मा को जानना है। लेकिन हम क्या करने लग गए? किसकी पूजा करने लग गए? जिसको काटा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, जिसको शस्त्र छेद भी सकता है। कृष्ण जी कह रहे हैं, नैनम छेदंती शस्त्राणी, यानी आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, उसकी पूजा करो। और हम किसकी पूजा करने लगे? जिसके पैर को शस्त्र ने छेद दिया। कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? पैर में तीर लग के। तो तीर लग गया जिसके तीर लग गया, क्या उसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया, क्या उसको पूजने के लिए बोल रहे हैं? वो समझा क्या रहे हैं? जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे गए थे दुनिया से, दुनिया छोड़ के? पता है? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। सरयू नदी में डूब के उसमें प्राण त्यागे उन्होंने, पानी के अंदर। यानी पानी ने शरीर को, क्योंकि पानी शरीर को गला सकता है, छू सकता है, लेकिन आत्मा को ना गला सकता है ना छू सकता है। तो उस आत्मा का ज्ञान गीता में कूट कूट के भरा है, लेकिन हमें वो ज्ञान कभी किसी ने दिया ही नहीं। हमें क्या बता दिया? तुम हिंदू हो, चलो मंदिर चलो, मंदिर चलो, मंदिर चलो, घंटी बजाओ, पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो, चलो जी, प्रसाद खाओ, घर चले जाओ। और आत्मा का क्या करें? आत्मा का तो कोई ज्ञान हुआ ही नहीं। बचपन से लेके बुढ़े हो गए, तुम किसी बुढ़े को भी पूछोगे ना, अंकल जी आत्मा कैसी होती होगा? मुझे क्या पता आत्मा कैसी होती है। अरे सारी उम्र तुम अध्यात्म में, सारी उम्र तुम भक्तों में, सारी उम्र तुम मंदिरों में घूमते रहे, आज तक तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा कैसी होती है? क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकता ज्ञान। कब तक नहीं हो सकता? जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आए, तब तक तुम्हें ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। तुम्हें चाइनीज भाषा आ सकती है क्या? जब तक कोई जीवन में तुम्हारे चाइनीज सिखाने वाला ना आ गया, तब तक तुम सारा जीवन बिता दोगे। चाइना तुम्हारे बिल्कुल बगल में है, तुम्हारे देश के साथ टच हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम चाइना की भाषा नहीं जान सकते। क्यों? तुम्हें वैसा गुरु ही नहीं मिला। इसी प्रकार सारी उम्र आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारे जो चीज साथ है, जिसकी वजह से तुम खा रहे हो,
पी रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, उस आत्मा को तुम नहीं जान पाओगे, जान ही नहीं सकते। वो तुम्हारे साथ है हमेशा, पंखे के साथ हमेशा करंट है, तभी तो दौड़ रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसको पता ही नहीं है कि करंट क्या है, पंखा क्या है, उसको कुछ अता पता ही नहीं है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान की कमी। कमी। अब इस आत्मज्ञान की कमी कैसे पूरी होती है? कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जो लोग काबा की तरफ भाग रहे हैं पूजा करने, कहां जा रहे हो? मक्का मदीना जा रहा हूं। क्या करने? अल्लाह की बंदगी करने। अच्छा, तुम कहां जा रहे हो? मैं काशी जा रहा हूं, अयोध्या जा रहा हूं, केदारनाथ जा रहा हूं, बद्रीनाथ जा रहा हूं, द्वारका जा रहा हूं। क्यों? भगवान की पूजा करने। अच्छा, यानी भगवान वहां रहते हैं। तो जो मंदिर तुम्हारे घर में है वहां कौन रहता है? अरे हाँ, मंदिर तो मेरे घर में भी है, तो वहां क्या करने जा रहे हो? नहीं, वहां असली वाले रहते हैं। अच्छा, तेरे घर में नकली वाला भगवान रहता है। 365 दिन में 364 दिन तो नकली भगवान को पूजता है घर में, और फिर एक दिन छुट्टी लेके जाता है वहां पूजने। यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। असल में भगवान किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में, या तुम कोई भी जगह बना दो ईंट पत्थर की, सीमेंट लगा लगा के, पेंट कर करके, क्या भगवान वहां रहने आ जाएगा? मैं प्रधानमंत्री के लिए छोटा सा कमरा बना देता हूं अपने घर के साथ में, वो रहने आ जाएगा क्या? कहां रहते हैं वो? कहां रहते हैं प्रधानमंत्री? सरकारी आवास है उनका, वहीं रहते हैं वो, हमारे बनाए कमरों में नहीं रहते। तो भगवान कहां रहेंगे? तुमने छोटी सी झोपड़ी बना दी, भगवान वहां घुस जाएंगे जाके। परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा आत्मा में रहता है, आत्मा में रहता है। जहां मोदी जी, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, वहां कोई परिंदा पर मार सकता है क्या? तुम्हारे घर में तो एक बुलडोजर चला तो टूट जाएगा। मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री के पास परिंदा पर नहीं मार पा रहा, और भगवान के घर को ढा दोगे तुम? कौन कौन पावरफुल हुआ फिर? समझो इस बात को। ये तुम्हारे बनाए हुए मकान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। अभी झगड़ा होए, अभी सब तोड़ फोड़ हो जाएगी, अभी बम फोड़ो, सब सपाट हो जाएगा। लेकिन जहां परमात्मा रहता है वो चीज कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती? आत्मा। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। वो ऐसी जगह रहता है जहां पानी छू नहीं सकता, कोई कितनी गोलियां चलाते रहे उसका मकान टूट नहीं सकता। आत्मा ही परमात्मा का निवास स्थान है। कैसे? कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है। तुम्हारे घर में तिल की भरी हुई 1 क्विंटल की बोरी पड़ी है। अब तुम्हें फोन आया, भैया तिलों का तेल चाहिए, और तुम कहां जा रहे हो? मार्केट ढूंढने। अरे देखो तिल की, कहां तेल कहां है, दुकान देखो, ढूंढो। तो वो समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि तिल कहां है? घर पे। और तेल कहां है? तिल में। ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर सुना है? चकमक पत्थर, जिससे टकराने पे आग पैदा होती है, पता है ना? तो अगर तुम चकमक पत्थर यहां टकराओगे तो आग कहां पैदा होगी? इफ्को चौक पे। सोच लो एक बार, अगर पत्थर यहां पड़ा है तो आग इफ्को चौक पे या दिल्ली में नहीं होगी, कहां होगी? यहीं पे होगी। जहां पत्थर है वहीं आग है। तो साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब ये जगा रहे हैं और सारी उम्र हो गई दोहे सुनते हुए, लेकिन कोई जाग ही नहीं रहा है, कोई जाग ही नहीं रहा है। तिल घर में पड़ा है और तेल ढूंढने जा रहा है मक्का मदीना में। तिल घर में पड़ा है, तेल ढूंढने जा रहा है काशी में। तिल घर में पड़े हैं, तेल ढूंढने जा रहा है बद्रीनाथ, केदारनाथ, फलाना दिकाना, जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पे जा रहा है। अरे जहां तेरी आत्मा है वहीं परमात्मा का वास है।
इसलिए साहिब कह रहे मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुन रखा है क्या ये? अरे क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। सुन ही रखा है, केवल समझ नहीं रखा है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब देख लो, ये जितनी भी लाइनों में बोला गया ना, अगर तुम यहां जाते हो तो वो तुम्हें कभी मिलने वाला। तो कहां कहां मना किया? ना मंदिर में। मंदिर में ठीक है तुम जाते हो, कोई बात नहीं, बचपन में जा सकते हो, लेकिन कहो कि मंदिर में भगवान है, वो नहीं है। अगर मंदिर में भगवान होता तो क्या कभी भगवान के सामने से उसका गल्ला चोरी हो जाता? लेकिन देखो अखबारों में, भगवान के मंदिर का ताला टूटा, भगवान का गल्ला चोरी हो गया। अरे भगवान को ही उठा के ले गए, मूर्ति चोरी हो गई। अरे ऐसा भी होता है क्या? ये हाल बता रहा हूं मैं अज्ञानता का। यानी भगवान मंदिर में रहता होता तो कोई भगवान के सामने गल्ला उठा के ले जाता? तुम घर में बैठे हो, जाग रहे हो, तुम्हारे घर तुम्हारे सामने तुम्हारा फोन पड़ा है, आईफोन, कोई भी आएगा उठा के ले जाएगा, तुम जाने दोगे? तो जब एक भगत, एक आम इंसान अपने सामने रखी वस्तु को बचा सकता है चोर से, तो भगवान क्यों नहीं बचा सकता? वो तो भगवान है। सोमनाथ मंदिर में कितनी बार चोरी हुई थी? कितनी बार है? पता है? हाथ खड़ा करो जिसको पता है केवल। सोमनाथ मंदिर पता है कहां पे है? केरल में है। कहां पे है? हरियाणा में। मानेसर में तो नहीं है। कहां पे है? अरे सोमनाथ मंदिर बड़ा फेमस है भाई। अयोध्या मंदिर कहां पे है? अयोध्या में ही है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहां है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर में कितनी बार चोरी हुई? 17 बार। किसने चोरी करी? चोरों ने। जो देश के बाहर से मुसलमान आए थे उन लोगों ने चोरी करी, 17 बार करी। सारा मंदिर चुरा के, मतलब सारा सामान चुरा के ले जाते थे। चलो ठीक है, तुम्हारे घर में एक चोर आया, सारा सामान चुरा के ले गया, दीवारें बच गई केवल। अब दोबारा चोरी करने आएगा क्या? तो मंदिर में 17 बार क्यों आया? पहली बार में सारा मंदिर खाली कर दिया, दोबारा क्यों आएगा दीवारें देखने? क्यों आया? दोबारा सजा दिया। बहुत बढ़िया, तालियां बजा देना इसके लिए। ये जवाब दे नहीं पाता कोई भी कि जब एक बार पूरा मंदिर खाली करके चले गए दोबारा क्यों आए? क्योंकि कुछ लोगों ने, अज्ञानियों ने दोबारा मंदिर सजा दिया, वही सोने की मूर्तियां, वही हीरे जवाहरात फिर लाद दिया। महाराज जी फिर आ गए, दोबारा खाली कर दिया। अब तो नहीं आना चाहिए था ना, लेकिन फिर आ गए। क्यों? महाराज जी ने फिर सजा दिया। तीसरी बार ले गए, चौथी बार सजा दिया, चौथी बार ले गए, पांचवी बार सजा दिया, पांचवी बार ले गए, छठी बार सजा दिया, करते करते 17 बार हमारे देश का खजाना लुटवा दिया मूर्खों ने। मूर्खों ने। अरे या तो रखो मत, और रखो तो कम से कम उसकी। वेरी गुड, फिर से तालियां बजाओ सबके लिए। हम सोने की चिड़िया थे, मिट्टी की चिड़िया बना दिया हमें। 17 बार के बाद 18वीं बार क्यों नहीं आया? ऐसा थोड़ी नहीं है, रखा था, लेकिन अब होशियार हो गए थे हम लोग। अब हमने सोने की जगह कौन सा रख दिया? पत्थर का। आ बेटा, लाद के लेके जा पत्थर। आएगा कभी? कभी नहीं आएगा। तुम सोने का हार पहनो तो 36 चोर आ जाएंगे, तुम पत्थर का हार पहन के जाना। तुम पत्थर के कड़े पहन के जाना, मिट्टी से बने हुए कड़े पहन के जाना। आएगा कोई चोरी करने? कहेगा जा रे, इसको कौन चुराएगा? इसी प्रकार 17 बार लुटने के बाद हमें अकल आ गई कि भाई ये भगवान अपनी रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए अब क्वालिटी चेंज कर दो। तो सोने की जगह पत्थर रख दिया गया, इसलिए बच गया, नहीं तो 1700 बार लुट जाता। छोड़ो 17 बार। तो कहने का मतलब, अगर भगवान मंदिर में होता
तो अपने मंदिर की रक्षा तो करता। किसी को शक तो नहीं है इसमें? अगर शक है तो एक बार ऐसा करना, किसी शादी में चले जाना, भगवान जी की मूर्ति घर के बाहर लगा देना और दरवाजे में ताले मत लगाना। दरवाजों में ताले नहीं लगाना, भगवान की मूर्ति रख देना घर के बाहर, जिसको तुम सबसे ज्यादा मानते हो। और जब आओगे तो क्या होगा? और भगवान जी कहां होंगे? दरवाजे पे ही खड़े होंगे। अब तुम एक आदमी रख देना, चौकीदार, ताला मत लगाना। जब वापस आओगे तो क्या मिलेगा घर में? सब कुछ मिलेगा। क्यों? भगवान नहीं रोक पाया, एक आदमी ने रोक लिया। क्यों? कारण क्या है? हैं? वेरी गुड, अब लगाओ ताली जोरदार। बस यही जागृति है। जिसके अंदर आत्मा है वो रोक सकता है, जिसके अंदर आत्मा नहीं है, बस तुम्हारे पीछे 4 कुत्ते पड़ गए हैं। सामने 50 फुट की भगवान की मूर्ति है, किसी गुरु की मूर्ति है, किसी की भी मूर्ति है, तुम उसकी तरफ भागोगे या एक आदमी की तरफ भागोगे जो 5 फुट का आदमी है और 5 फुट का लठ लेके खड़ा है? किसकी तरफ जाओगे? 50 फुट के भगवान की तरफ तो नहीं भागोगे। अगर भाग गए तो क्या होगा? कुत्ते काट काट के सुझा देंगे। समझ लेना, कुत्ता किसी मूर्ति से नहीं डरता। किससे डरता है? लठ से डरता है वो, समझ लो। और किसी मुर्दे के पास लठ पड़ाओ तो किसकी तरफ भागोगे? फिर लठ की तरफ भागेंगे। वेरी गुड। अब मुर्दा नहीं बचाएगा तुम्हें, अब कौन बचाएगा? अब तुम्हें खुद बचना पड़ेगा लठ से। यानी लाठी तुम खुद उठाओगे, खुद मारोगे, खुद भागेंगे। इसी प्रकार जितनी भी महिमा है इस दुनिया में, किसकी महिमा है? आत्मा की। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? तुम अपने माँ बाप को प्यार करते हो? तुम अपने माँ बाप को कितने दिन रख सकते हो अपने घर में? या तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितने दिन रख सकते हैं घर में? हैं? सारी उम्र। सारी उम्र रख सकते हैं। मान के चलो 50 साल उम्र है एवरेज, 50 साल तक रख लेंगे तुम्हारे मम्मी पापा। और अगर आज ही तुम्हारी आत्मा निकल जाए शरीर से, कितने दिन रखेंगे? 1 दिन रख लेंगे। अच्छा, कहने का मतलब अगर तुम्हें कोई रख रहा है अपने घर में, चाहे तुम्हारा माँ बाप क्यों ना हो, वो तुम्हें इसलिए रख रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर, और जिस दिन आत्मा नहीं है कहां रख देंगे पता है? चिता के ऊपर रख देंगे, आग में जला देंगे तुम्हारे अपने माँ बाप। इतना प्यार है केवल तुमसे, समझ लो। तुम्हारी उंगली पकड़ के कभी तुम्हारे पापा आग के ऊपर रख सकते हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा है। जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन क्या करेंगे? उंगली छोड़ो, तुम्हें पूरा उठा के ऊपर रख देंगे। तो इसलिए आत्मा को जानो। जिस दिन तुमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम सब में आत्मा विराजमान है। करंट कभी ये जान ही नहीं सकता बिना गुरु के कि मैं करंट हूं। आत्मा कभी जान ही नहीं सकती बिना गुरु के कि मैं आत्मा हूं। और जब गुरु मिल जाएगा तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा मैं क्या हूं। यानी मैं पंखा हूं या करंट हूं, तुम्हें पता लग गया कि मैं आत्मा हूं। अब तुम सामने वाले को क्या करके देखोगे? आत्मा करके देखोगे। यानी जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया कि मैं कैसा हूं, तब तक तुम अपने मां को, बाप को, भाई को, बहन को, किसी दोस्त मित्र को जान ही नहीं सकते कि मेरा दोस्त असल में है कैसा। तुम क्या करोगे? पिंजड़े को ही तुम अपना दोस्त मानते रह जाओगे। यानी तोता पिंजड़े को ही अपना मित्र मानता रह जाएगा। तोता कभी तोते को जान ही नहीं पाएगा कि हम दोनों तोते थे। और एक दूसरे को क्या मान के चले गए सारी उम्र? पिंजड़ा मान के चले गए। दोनों हाथों में, बाहों में डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या हो रहा है? पिंजड़ा पिंजड़े के साथ फोटो खिंचवा रहा है। न तोते इसको पता कि मैं कैसा हूं, न तोते उसको पता मैं कैसा हूं। तो अगर अपने आप को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें गुरु धारण करना पड़ेगा। और वो गुरु क्या बताएगा? मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे बताओ, राम राम करो, राधे राधे करो, कुछ नहीं बताएगा वो। ऐसा कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। जप का मतलब क्या होता है? नाम जपना। जैसे यूट्यूब खोलो, बाबा जी बैठे होंगे हैं पीली चादर ओढ़ के बढ़िया वाली। अब तुम देखोगे कि क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। तो क्या बोलेंगे? राधे राधे जपो बेटा,
राम राम जपो बेटा, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं बोलेंगे, अल्लाह अल्लाह नहीं बोलेंगे, हालेलुया नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे कि राम राम करो, राधे राधे करो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हिंदू धर्म का मान बैठी है। आत्मा, आत्मा का क्या धर्म है? सोच लो, कोई धर्म नहीं है। धर्म किसका है? पिंजड़े का धर्म है। ये पिंजड़ा दिख रहा है ना, इसको कैसी भी एडिटिंग कर लो, इसकी टकला बना दो, इसको पीछे एक एंटीना लगा दो, अब ये पिंजड़ा क्या बन गया? पंडित जी बन गया। इसको मुसलमान वाली टोपी बना दो, मूछें उड़ा दो, दाढ़ी रखवा दो, अब क्या बन गया? पिंजड़ा मुसलमान बन गया। इसको लंबा सा चोला पहना दिया, क्रॉस लटका दिया क्रिश्चियन वाला, पिंजड़ा क्या बन गया? इसी प्रकार पगड़ी पहना दी, दाढ़ी रखवा दी, अब पिंजड़ा क्या बन गया? सिख बन गया। पिंजड़े को तुम कैसा भी एडिट कर सकते हो, लेकिन आत्मा एडिट नहीं हो सकती। आत्मा जैसी थी वैसी है और वैसी ही, बस इसको समझना है। अब तुम्हें अगर कोई भी एडिटिंग वाला गुरु मिलता है, यानी धार्मिक गुरु मिलता है, हिंदुओं को हिंदू वाला मिल गया, मुसलमानों को मुसलमान वाला मिल गया, सिखों को सिख वाला, इसका मतलब वो तुम्हें पिंजड़ा ही बना के रखेगा। तुम कभी आत्मा हो ही नहीं सकते, यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। तुम्हें हमेशा किसी ना किसी धार्मिक नामों में फंसा दिया जाएगा। तुम क्या हो? हिंदू हो, बेटा राम राम जपो। तुम क्या हो? मुसलमान, अच्छा अल्लाह अल्लाह करो। तुम क्या हो? सिख, वाहिगुरु वाहिगुरु करो। अब इनसे केवल ये पूछ लें कि ये राम, वाहिगुरु या अल्लाह, ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये सब नाम है। नाम, अल्लाह, वाहिगुरु नाम है। तो ये नाम कैसे बने हैं? नाम की इकाई क्या है? जैसे शरीर की इकाई क्या है? सेल। मकानों की इकाई क्या है? ईंट। नाम की इकाई क्या है? हैं? शब्द, सीधे ही शब्द। अक्षर, अक्षर इकाई है। आ आ ई ई उ उ का खा गा चा छा टा, ये इकाई है, यानी ये ईंटें हैं। इन ईंटों से तुम कितनी बड़ी मंजिल बना लो, हनुमान चालीसा बना दो तुम इसी से, तुम इससे पूरे वेद लिख डालो, तुम गीता लिख दो, तुम कबीर वाणी लिख, किससे लिख रहे हो? अक्षरों से। अगर हम ये अक्षर हटा दें, हट जाओ अक्षर, अब बताओ तुम्हारा नाम है क्या? नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? तुम जो भी नाम लेके बैठे हो, किसकी वजह से? हमने अक्षर ही हटा दिए जीवन से। अब क्या नाम है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है। ये अक्षर किसने बनाए? ये अक्षर किसने बनाए? आत्मा ने तो बनाए, बिना आत्मा के नहीं बनेंगे, लेकिन किसने बनाए? अक्षर की खोज किसने करी? इंसान ने। कुत्ते ने नहीं बना लिए, बकरी नहीं बोल रही है हाउ आर यू, वो मैं कर रही है, सारी उम्र वही करके चली जाती है। इंसानों ने बनाए हैं। इंसानों में भी किसने? तुम्हारे दादाजी ने या परदादाजी ने? किसने बनाए? आदि मानव ने। आदि मानव ने बनाए। हिंदुस्तान में जो आदि मानव रहते थे, उन्होंने कितने अक्षर बनाए? हमारी भाषा के कितने अक्षर हैं? हैं? कितने हैं? आ आ ई गिनी कभी? कितने हैं? 13। अरे आ आ ई स्वर और व्यंजन मिला के 52। तालियां बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। तो आदि मानव जो हमारे देश में थे, उन्होंने 52 बनाए। तो क्या सारी दुनिया में 52